हेलो दोस्तों, अंडररेटेड मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। एक्सप्लेन वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नए नए फिल्मों के एक्सप्लेन वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म के फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रावलकोटला शहर में एक मिलिट्री बटालियन ऑपरेशन कर रही होती है। इस बटालियन के कैप्टन होते हैं अर्जुन शेरगिल, मतलब जॉन एब्राहिम। वे और उसकी टीम टेररिस्ट के घर में घुसकर उन्हें मार रहे होते हैं। तभी सामने एक लेडीज आती है। वो उसे छोड़ देते हैं। वह लेडीज बाहर जाकर किसी को टेक्स्ट मैसेज कर देती है, जिससे टेररिस्ट के लीडर को पता चलता है कि घर में मिलिट्री घुस गई है। तभी वह वहाँ एक टीनेज लड़के को भेज देता है जिसके पास बम होता है और उसका स्विच बच्चे के हाथ में होता है, पर बच्चा डरा हुआ होता है। अर्जुन उस बच्चे को समझाकर बचा लेता है और बम को डिफ्यूज कर देता है और बच्चे को भी जाने देता है। उसके बाद जब कमांडो वापिस जा रहे होते हैं तभी अर्जुन देखता है बुलेट से बने होल से अर्जुन को यह पता चलता है कि दीवार के पीछे छिपने की जगह है। अर्जुन दीवार को तोड़ के उस टेररिस्ट को पकड़ लेता है। वह कोई नहीं बल्कि टेररिस्ट का लीडर होता है, रहमान गुल। नेक्स्ट सीन में हम आयशा को, जो जैकलिन फर्नांडिस रोल कर रही है, उसे दिखाया जाता है। वो एक एयर होस्टेस होती है। के बाद उसे समझ में आता है कि वो अपना आइडेंटिटी कार्ड भूल आई है। जब वो अपना आइडेंटिटी कार्ड लेने बाहर जा रही होती है तब वो अर्जुन से टकराती है और दोनों में नजरें मिलती है। आयशा टकराने की वजह से गिर रही होती है तो अर्जुन उसे पकड़ लेता है और दोनों में किस हो जाता है। उसके बाद इत्तेफाक से दोनों एक ही फ्लाइट से जा रहे होते हैं। उतरते वक्त अर्जुन आयशा को कॉफी पीने के लिए पूछता है। इससे दोनों में रिलेशनशिप शुरू होती है। आगे हम देखते हैं कि एक दिन अर्जुन आयशा के लिए हाथ में बुके लेके एयरपोर्ट पे वेट कर रहा होता है। आयशा भी सामने से आ रही होती है। तभी वहाँ टेररिस्ट अटैक कर देते हैं और साथ बॉम्बिंग भी कर रहे होते हैं। इस अटैक में आयशा और अर्जुन दोनों को गोली लग जाती है, जिसमें आयशा मर जाती है और अर्जुन को 3 दिन के बाद हॉस्पिटल में होश आता है। उसे पता चलता है कि कंधों के नीचे का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया है और वो कभी चल नहीं पाएगा। वो सिर्फ बोल और सुन सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन की लाइफ पूरी अपनी माँ पे डिपेंड हो जाती है। एक दिन न्यूज़ देखते वक्त अर्जुन देखता है कि एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ उसमें टेररिस्ट लीडर हमीद गुल का हाथ है। अर्जुन ने देखा कि यह हमीद गुल और कोई नहीं बल्कि वही छोटा बच्चा है जिसे अर्जुन ने फर्स्ट सीन में ऑपरेशन के दौरान छोड़ दिया था। तब अर्जुन बहुत गुस्सा होता है पर उसके हालत की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एयरपोर्ट अटैक को लेकर सब आर्मी ऑफिसर और प्राइम मिनिस्टर के बीच एक मीटिंग चल रही होती है। तभी उस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर को उनके असिस्टेंट सुब्रमण्यम जी बताते हैं कि हम इसके लिए साइंस की मदद लेंगे। मेरे पास एक यंग लेडी साइंटिस्ट है जो सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसमें सुब्रमण्यम के रोल में देखते हैं साउथ के मशहूर एक्टर प्रकाश राज को और वो यंग लेडी साइंटिस्ट है रकुलप्रीत सिंह, जो सबा कुरैशी का रोल प्ले कर रही है। प्राइम मिनिस्टर से इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलने के बाद पता चलता है कि यंग साइंटिस्ट जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है वह दरअसल सिर्फ पैरालाइज सोल्जर्स के लिए होता है। नेक्स्ट सीन में सुब्रमण्यम जाके अर्जुन से मिलता है और उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और उसके बाद वे दोनों जाके सबा से मिलते हैं। तब सबा अर्जुन को बताती है कि वो अर्जुन के नेक पर एक चिप लगाएगी जो उसके ब्रेन से कनेक्ट होगी। वो चिप इतनी पावरफुल होती है कि जो आप सोचेंगे उसके हिसाब से वो अपने बॉडी पार्ट को हिला सकेगा और आप नॉर्मल आदमी की लाइफ जी सकते हो। और यह फर्स्ट ट्रायल होता है जिसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, पर अगर यह सक्सेसफुल हो जाता है तो अर्जुन एक सुपर सोल्जर बन जाएगा। अर्जुन एक कंडीशन पर राजी होता है कि अगर इस ऑपरेशन में उसको कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट उसकी माँ की पूरी जिम्मेदारी लेगा और इस शर्त को सुब्रमण्यम अप्रूव कर देता है। और इसके बाद अर्जुन के ऊपर वह चिप लगाने के ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तब अर्जुन का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे उसका डेथ का चांसेस भी बढ़ जाते हैं, पर कुछ देर के बाद अर्जुन का बॉडी टेम्परेचर स्टेबल हो जाता है। कुछ दिन बाद अर्जुन हॉस्पिटल में अपने आंखें खोलता है। उसके सर में पेन होता है। तभी अर्जुन अपने सर को हाथ लगाकर अपने सर दर्द का जिक्र करता है, जिससे सबा और सुब्रमण्यम को पता चलता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है।
पर दिक्कत ये थी कि अर्जुन के दिमाग में आयशा यादव ने इतनी जगह ले ली थी, इसकी वजह से चिप फुल्ली वर्क नहीं कर पा रही थी। इसके बाद अर्जुन का ट्रेनिंग शुरू होता है और कुछ दिनों में मिशन के लिए रेडी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट में 100 से भी ज़्यादा टेररिस्ट घुस जाते हैं और सभी जगह बॉम्ब ब्लास्ट गोलीबारी चालू होती है। उसी समय सभा पार्लियामेंट में होती है और सुब्रमण्यम पार्लियामेंट के बाहर होता है, जो सुपर सोल्जर के प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए आए होते हैं। यह न्यूज़ सुनकर अर्जुन भी वहां पहुंच जाता है। टेररिस्ट ने 300 विधायक और प्राइम मिनिस्टर को बंदी बनाया होता है। तभी कमांडोज ने पूरी पार्लियामेंट को घेर लिया होता है। अर्जुन और उसकी टीम हेलीकॉप्टर से पार्लियामेंट छत के ऊपर पहुंच जाते हैं। तभी आर्मी कंट्रोल रूम में हमीद गुल का फोन आता है और वो बताता है कि पार्लियामेंट में 100 से भी ज़्यादा बॉम्ब फिट किए गए हैं। कोई चालाकी की तो प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ 300 विधायक भी मारे जाएंगे। हमीद गुल की 3 शर्तें होती है। पहली, पार्लियामेंट के ऊपर से जो हेलीकॉप्टर और कमांडो है सबको हटाना होगा, तब वो 50 आदमियों को छोड़ेगा। सुब्रमण्यम चालाकी से अर्जुन को अकेले पार्लियामेंट में रुकने के लिए बोलता है और बाकी सभी कमांडोज को पीछे हटने के लिए कहता है। अर्जुन चुप के वजह से पूरी रोबोट की तरह काम कर रहा होता है। जिस तरह हम कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, ठीक उसी तरह अर्जुन उस कंप्यूटर चिप से बात कर सकता है जिसका नाम ईरा होता है। नेक्स्ट सीन में सभा को टेररिस्ट ट्रैकिंग डेटा भेजते देख पकड़ लेते हैं। तभी हमीद गुल दूसरी शर्त रखता है, वह होती है रहमान गुल को छोड़ देना, जिसे फर्स्ट सीन में अर्जुन ने पकड़ा था। इंडियन गवर्नमेंट को इस शर्त को भी मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता है और जब टेररिस्ट सभा को मार रहे होते हैं तभी अर्जुन आकर उन सभी टेररिस्ट को मार देता है और इससे हमीद गुल को पता चलता है कि उस जगह उन टेररिस्ट से अलावा भी कोई मौजूद है। तभी हमीद गुल अपनी तीसरी शर्त रखता है कि वो जो ऑफिसर पार्लियामेंट में यानी अर्जुन उसे सिलेंडर करने के लिए कहे और टेररिस्ट लोगों की यहाँ से निकालने के लिए एक सेफ रास्ता देना होगा। फिर हम अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ हमारे लिए एक फ़्लाइट रेडी होनी चाहिए। उसके बाद अर्जुन जब सरेंडर करने जाता है तो टेररिस्ट अर्जुन को बहुत मारते हैं। इससे ईरा चिप काम करना बंद कर देती है और अर्जुन बेहोश हो जाता है और इसके बाद हमीद वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलता है। नेक्स्ट सीन में सभा चालाकी से अपने लैपटॉप से अर्जुन की चिप फिर से एक्टिवेट कर देती है, जिससे अर्जुन वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स को मार देता है और सभा को बचाता है। तुम पार्लियामेंट में मौजूद सभी लोगों को जल्दी बाहर निकालो, क्योंकि पार्लियामेंट में जो केमिकल बॉम्ब प्लांट किया है उसका स्विच हमीद के पास है और वो 15 मिनट में फटने वाला है। और अर्जुन हमीद गुल को पकड़ने के लिए चला जाता है। एयरपोर्ट पे हमीद गुल की फ्लाइट जब टेक ऑफ होने वाली होती है तभी अर्जुन अपनी बाइक फ्लाइट से क्रैश कर देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। हमीद फ्लाइट से बाहर आता है, तब अर्जुन उसे मार देता है और दूसरी तरफ कमांडो रहमान गुल को चलते हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देते हैं। इधर सभा सबको सेफली पार्लियामेंट से बाहर निकालती है और अर्जुन भी उस केमिकल बम को सक्सेसफुली डिफ्यूज कर देता है और इसी के साथ यह फिल्म खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।